एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो इन्वायरमेंट रिलेटेड कन्वेंशन, ट्रीटीज और प्रोटोकॉल्स के बारे में, जो यूजीसी नेट पेपर 1 और यूजीसी नेट पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली इसी टॉपिक को आपको क्रोनोलॉजिकली याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ना क्वेश्चंस आते ही ऐसे हैं, या तो आपको मैच की फॉर्म में आते हैं, या फिर आपको ईयर दे देंगे, कन्वेंशन पूछ लेंगे, या कन्वेंशन दे के उसका ईयर पूछ लेंगे। और इस वीडियो में हम क्रोनोलॉजिकली करने वाले हैं विद सम कीवर्ड्स, ठीक है। या फिर आपको जो जो चार्ट में मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं वहां पे भी आपके साथ इनको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी ना हेल्प होगी इससे याद करने में। बाकी मैं तो यही कहूंगी, खुद ही बनाओ अपने नोट्स। अब हम बात करते हैं हमारी कन्वेंशन 1971 में, जो है हमारी रामसर कन्वेंशन। ये हमारी वेटलैंड्स को सेव करने के लिए बनी थी। अब वेटलैंड्स कौन से एरियाज होते हैं जो ना मतलब ऐसे कुछ एरियाज नहीं होते, कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो हमेशा पानी में ही रहते हैं, तो वो उनको हम कहते हैं वेटलैंड्स। मतलब थोड़ा जैसे नीचे का एरिया बिल्कुल वो मतलब दलदल टाइप हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वेटलैंड। तो अगर उन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर कन्वेंशन आई थी। अब हमारे टोटल कितने वेटलैंड्स है इंडिया में? 75। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूपी में है, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें ना कि सबसे ज्यादा वेटलैंड कहाँ पे है, तो यूके में सबसे ज्यादा वेटलैंड है। अब जो नेक्स्ट है वो कोई कन्वेंशन नहीं है, एक डिक्लेरेशन है, वो है हमारी स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो 1972 में आई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है। जिस दिन ये आई थी ना, उस दिन हम इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब के 5 जून को, ठीक है। इसी दिन हमारा एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी यूएन की, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो आपसे पूछ लिया जाएगा यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट कब हुई थी, तो आपने बोलना है 1972, ठीक है। अब इसी दिन हमारा यूएनईपी भी सेटअप हुआ था, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 1973, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंगटन कन्वेंशन, और इसको हम बोलते हैं साइट्स। अब साइट्स की फुल फॉर्म क्या है? साइट्स की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इसका कीवर्ड है फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी कन्वेंशन है वो 1979 की कन्वेंशन है, बोन कन्वेंशन, ठीक है। अब ये इसको हम ना बोलते हैं कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। तो वाइल्ड एनिमल इसका कीवर्ड है, ठीक है। और हमारी 13th CMS, देखो, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, इसको हम CMS भी बोलते हैं। तो हमारी जो 13th CMS है ना, वो गांधीनगर में हुई थी 2020 में, अंडर COP 13। अब COP क्या होता है? ये मीटिंग्स होती हैं जिसमें हमारे ना इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, ट्रीटीज बनाई जाती है, ठीक है, एग्रीमेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो डालूंगी मैं, तो उसमें आप देख लेना। तब तक आप इतना याद कर लो कि ये COP 13 के अंडर हुआ था। नेक्स्ट है हमारे 1982 में नैरोबी डिक्लेरेशन। अब इसका जो कीवर्ड है वो सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि ये सारी की सारी डिक्लेरेशन ओशियन से रिलेटेड है, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको ओशियन से रिलेटेड या कोस्टल एरियाज लगा लो, कोस्टल इन्वायरमेंट लगा लो, मेराइन लगा लो, ऐसे वर्ड्स जो ओशियन से रिलेटेड दिखते हैं ना, तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप आंख बंद करके इसमें टिक कर देना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कीवर्ड है ओशियन, ठीक है, ये ओशियन रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है 1985 का वीना कन्वेंशन। अब ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद 1987 का है मोनेट्रल कन्वेंशन। ये उन सब्सटेंसेस पे एक लिमिट लगाता है जो ओजोन लेयर को हार्म करते हैं, ठीक है। अब 1985 वाला ओवरऑल प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया, इसने लिमिट लगा दी चीजों में। अब हमारी ओजोन लेयर से रिलेटेड 3 चीजें हैं जो हमको याद करनी है, ठीक है। जो हमारी थर्ड चीज है ना, किगाली अमेंडमेंट, ठीक है, मोनेट्रल प्रोटोकॉल पे ही हुई थी किगाली अमेंडमेंट 2016 में। उसमें क्या हुआ था कि पनिशमेंट को भी ऐड ऑन कर दिया था, तो और ज्यादा कंट्रोल हो गया, समझ रहे हो।
तो जो हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है वो एक, ठीक है, वो 1987 में ही आई थी, उसको हम बोलते हैं ब्रुटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। इसको हम साथ साथ आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट भी बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो ये एक रिपोर्ट थी किसकी, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की। तो आपसे पूछ लेंगे वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट कब आई थी, तो आपने लिखना है 1987 में। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो टर्म है वो यहाँ पे डिफाइन हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है वो है हमारी 1989 की बेसल कन्वेंशन। ये भी एक यूएन की ही ट्रीटी थी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, द बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो इसका कीवर्ड है हजार्डियस वेस्ट और उनके डिस्पोजल्स को, ठीक है। तो ये मिनिमाइज करता है द अमाउंट एंड टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड, जो वेस्ट होता है ना उसको ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद 1992 में हमारी आई थी रियो अर्थ समिट, ठीक है। ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही थी और इसके अंदर ना 3 चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहला है हमारा यूएनएफसीसीसी को इंट्रोड्यूस किया था, एजेंडा 21 को इंट्रोड्यूस किया था और हमारा कन्वेंशन ऑफ ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इसमें इंट्रोड्यूस किया था। अब जो नेक्स्ट है हमारी वो है हमारी कियोटो प्रोटोकॉल, 1997 में आया था। इसको हम ना रियो +5 भी बोलते हैं क्योंकि रियो समिट हमारा 1992 में हुआ था, उसके तुरंत 5 साल के बाद इसको कंडक्ट कराया गया था, इसलिए इसको रियो +5 भी बोलते हैं। और ये हमारा कोप 3 के अंडर हुआ था, ठीक है। इसमें हमारी टोटल 6 गैसेस के रिडक्शन की बात हुई थी। अब वो 6 गैसेस कौन कौन सी है, सबसे पहला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है हमारी मीथेन, तीसरी है हमारी परफ्लोरोकार्बन, ठीक है, सॉरी, चौथी है हमारी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, पांचवी है हमारी नाइट्रो ऑक्साइड और छठी है हमारी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो इसके एमिशन की बात इसमें हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। अब हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो क्या इंडिया इसकी पार्टी था, तो इंडिया इसकी पार्टी नहीं था। इंडिया ने इसको रेक्टिफाई किया 2002 में और इसकी पार्टी बना, ठीक है। अब 1998 में हमारी आई थी रोटरडैम कन्वेंशन। अब इसका कीवर्ड है हजार्डियस केमिकल्स। ये कन्वेंशन रिलेट करती है हजार्डियस केमिकल्स से, ठीक है, उनके इंटरनेशनल ट्रेड को ये बैन करती है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट प्रोटोकॉल आई थी वो आई थी हमारी 2000 में, जिसको हम बोलते हैं कार्टेगाना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी, ठीक है। ये आई थी हमारी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायो सेफ्टी, ठीक है। दिस सीक्स टू प्रोटेक्ट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियली रिस्क पोस्टेड बाय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली ये 2000 में ही आ गई थी पर फोर्स में आई थी 2003 में, ठीक है। और ये इसका जो कीवर्ड है वो है हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रेगुलेटेड अंडर दिस, ठीक है, दे आर रेगुलेटेड अंडर दिस। तो 3 वर्ड है ना जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका कीवर्ड है। नेक्स्ट है हमारा 2001 में आया था स्टॉकहोम कन्वेंशन, मैं बता चुकी हूँ। 1972 में इसकी डिक्लेरेशन आई थी और 2001 में इसका हमारा कन्वेंशन आया, ठीक है। एंड दिस कन्वेंशन इज ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो यही इसका कीवर्ड है। नेक्स्ट है हमारा 2008 में UNREDD। अब ये हमारा फॉरेस्ट से रिलेटेड है। देखो आप पूरी वीडियो देख लेना, आपको फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली हमारा फूड, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो यही इसका कीवर्ड है। ये कोप 13 के अंडर आया था। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम on reducing emission from deforestation and forest degradation। अब हम बात करते हैं 2010 में हमारी आई थी नियोगा प्रोटोकॉल, ठीक है। ये कोप 10 के अंदर आई थी और ये इसका कीवर्ड क्या है, इक्विटेबल बेनिफिट्स, ठीक है। ये हमारा ना इक्विटेबल बेनिफिट्स की बात करता है, उनके प्रॉपर मतलब ये बोलता है कि सब में इक्वल डिवाइड होना चाहिए उन बेनिफिट्स को जो कि अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। सब में इक्वल ही बटेगा सारे शेयर, मतलब आप रिसोर्सिस को ना अपने मतलब आप कंजर्व करके नहीं रख सकते, उनका इक्वल राइट है सबका, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। 2011 में हमारी आई थी दुर्बान कन्वेंशन 3rd पार्ट, ठीक है। ये रिलेट करती है ये रिलेटेड है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो इसके अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा 2013 में आया था मिनामता कन्वेंशन, ठीक है। ये एक डिसीज से रिलेटेड था बेसिकली। तो देखो ये ना मतलब आ तो गया था लेकिन ये फोर्स में नहीं आया था, मतलब लॉन्च तो कर दिया था पर फोर्स में नहीं आया था। और इसका मेन एम क्या था, टू हेल्प द ह्यूमन हेल्थ, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2016 में किगाली अमेंडमेंट, ठीक है। अब ये एक अमेंडमेंट है मॉनेट्रल प्रोटोकॉल की, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर को, ठीक है, और बाइंडिंग एग्रीमेंट है, अगर नहीं फॉलो किया तो आपके ऊपर पेनल्टी। अब हम बात करते हैं रियो समिट के चार्ट की। देखो रियो समिट हमारा कब आया था, 1992 में आया था। 3 चीजें इसमें इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। एक हमारा UNFCCC हुआ था, एजेंडा 21 हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ था। उसके बाद 1997 में रियो +5 आया था, क्योटो प्रोटोकॉल 6 गैसेस के एमिशन की बात हुई थी। 2002 में रियो +10 आया था, जिसमें MDG गोल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया था, ठीक है। 2012 में रियो +20 आया था। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्राजील में हुई थी। UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 2012 में हुआ था ब्राजील में, ठीक है। इसमें हमने एक इनिशिएटिव लिया था पेज का, PAGE, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारी है, अब हम बात कर लेते हैं ऐसे समिट्स की जो सिर्फ और सिर्फ ओजोन लेयर से रिलेट करते हैं। सबसे पहला हमारा है वीना कन्वेंशन, 1985 में आया था, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करता है। 1987 में मॉनेट्रल प्रोटोकॉल आया था, जो कि हमारा ऐसे ऐसे पार्टिकुलर्स को, ऐसे सब्सटेंसेस को लिमिट करता है जो कि हमारे ओजोन लेयर को इफेक्ट करते हैं हार्मफुली। उसके बाद हमारा 2016 में आया था किगाली अमेंडमेंट, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर को ही, पर ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है, अगर आपने इसको नहीं फॉलो किया तो आपके ऊपर पेनल्टीज इंपोज हो जाएगी। तो ये जस्ट एक अमेंडमेंट है मॉनेट्रल प्रोटोकॉल का ही, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए और आपको थोड़ी सी भी यूजफुल रहे तो आप प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी अगर आपको इस वीडियो में गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।